कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज ईद उल फितर के पहले रोज दोपहर 4:10 पर जलजिले के झटके महसूस किए गए, लेकिन एक सबसे अहम पहलू जो थोड़ा खतरनाक भी मालूम हो रहा है इस जलजिले से मुतालिक, जाहिर है कि मेजर अर्थक्वेक था। क्या अगले 24 घंटे अहम हो सकते हैं? वहीं पर यह बात बताना ज़रूरी है कि इस जलजिले ने एक्चुअल में कराची के किन इलाकों को मुतासिर किया। अगर आपने भी जलजिला महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, तो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। वहीं पर कराची के अलावा सिंध के कौन से इलाके हैं, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करेंगे, और साथ ही जो बलूचिस्तान के इलाके टच होते हैं सिंध के साथ, वहाँ पर भी क्या ये जलजिला महसूस किया गया है। आम तौर पर इस इलाके में जो जलजिला आया है ये कितने ख़तरनाक किस्म के जलजिले होते हैं, और साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि कराची से इसका जो एपिसेंटर था वो कितने फासले पर था। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा, आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। सबसे पहले मेरी तरफ से ताज़ा वेदर अपडेट की जानिब से, और साथ ही न्यूज़ 24/7 उर्दू की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से आप सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है ईद का पहला दिन आपका अच्छा गुजर रहा होगा। दुआओं में याद रखें और साथ ही ईद की खुशियां बांटें अपने प्यारों के साथ। बात करते हैं अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की जानिब से जो तफसीलात सामने आई हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जलजिले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो ये 4.7 शिद्दत बताई जा रही है। इसका जो एपीसेंटर था वो ओथल का इलाका बताया जाता है, जो कि आपको पता है कि जो किरथर रेंज का इलाका है, बलूचिस्तान का पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर इसका एपीसेंटर था, जो कि कराची से तकरीबन बताया जा रहा है कि 75 किलोमीटर के फासले पर था। इसी तरह से ओथल से ये तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर बताया जा रहा है। अब इस जलजिले की जो शिद्दत है वो कराची के नॉर्थ के इलाकों में और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में ज़्यादा महसूस की गई, जैसे कि नॉर्थ नाजमाबाद का इलाका है, साइमा अरेबियन विलास है, सुरजानी टाउन का इलाका है। अगर हम कुछ कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें वहाँ पर भी ये जलजिला महसूस किया गया, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी रोड के तरफ सादी टाउन का इलाका है, स्कीम 33, यहाँ पर इसकी शिद्दत महसूस की गई है। अब जो इसमें एक अहम पहलू है जो कि थोड़ा ख़तरनाक है, और यहाँ पर ये बात भी आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटे कितने अहम हो सकते हैं इन्हीं इलाकों के लिए। सिंध के वो इलाके जो कराची के साथ टच होते हैं, बहुत करीब में, जाहिर है कि ये जो किरथर रेंज का इलाका है इसके साथ साथ गडानी का इलाका भी आता है, नूरानी का इलाका, शाह नूरानी का इलाका भी आता है। ये जितने भी इलाके हैं, क्या यहाँ पर अगले 24 घंटों के अंदर मजीद जलजिले के झटके महसूस किए जा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, इसमें जो सबसे खतरनाक पहलू था कि इस जलजिले की गहराई 19 किलोमीटर बताई जा रही है अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक। ये आमतौर पर जाहिर है कि जितनी गहराई कम होती है जलजिला काफ़ी शिद्दत से भी आता है और काफ़ी तबाही, अल्लाह ना करे, काफ़ी तबाही का बायस भी बन सकता है इस तरह का जलजिला जिसकी गहराई कम रिकॉर्ड की जाती है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से ही बताया गया है, वैसे भी एक आम सी बात है कि जब भी कोई मेजर अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद जलजिले के बाद उसके आफ्टर शॉक्स आने का जो इम्कान होता है वो मौजूद होता है। तो अगले चंद घंटे बड़े अहम होंगे इन्हीं इलाकों में जहां पर आज ये जलजिला महसूस किया गया है। जबकि अगर बात करें कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में, और साथ ही जो सिंध के वो इलाके हैं जो इसके एपीसेंटर से बहुत करीब थे, बलूचिस्तान के वो इलाके हैं जो इसके एपीसेंटर से करीब थे, किरथर रेंज का जितना इलाका है, यहाँ पर 3 शिद्दत का या 3 शिद्दत से थोड़ा ज़ायद शिद्दत का भी जलजिला मजीद यहाँ पर रिपोर्ट हो सकता है, जो कि आफ्टर शॉक होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि नॉर्मल सी बात है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी तक इस जलजिले की जो डिटेल सामने आई है उसके अंदर इसकी गहराई काफ़ी कम बताई जा रही है, जिससे जो ऊंचाई पर इमारतें होती हैं वहाँ पर इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा भी महसूस की गई होगी। आपने इस जलजिले को किस तरह से एक्सपीरियंस किया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहीं पर अगर कोई वीडियो आपके इलाके में, आपके घर की CCTV फुटेज है तो 03022280 207 पर आप हमें सेंड कर सकते हैं।